मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण उत्तरी एवं दक्षिणी बार एसोसिएशन के नामांकन हुए। आज नामांकन के बाद प्रत्याशियों ने मीडिया से खास बातचीत की और बताया मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोर्ट में काफी दिक्कतें हैं। अगर मौका मिला तो उन खामियों को पूरा करूंगा। साथ ही बताया कि अधिवक्ताओं की मूल जरूरत के लिए महिलाओं के लिए बाथरूम व कोर्ट परिसर में कोई कैंटीन भी नहीं है। उससे अधिवक्ताओं को आने वाले लोगों को समस्याएं होती हैं और साथ ही बताया कि कुछ अन्य समस्याएं भी हैं। अगर मुझको चुना गया तो सारी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करूंगा। सारे प्रत्याशियों ने अपने अपने पद के बारे में भी बताया। साथ ये भी कहा कि ये चुनाव में जितने भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हमारे जो साथ के जो उम्मीदवार हैं जो विजयी होकर के आएंगे, जब मुझको मौका मिला तो उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। यूज में आती है, एक छोटी लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए और वादकारियों को परेशान ना, उनकी सुविधाओं का सबसे पहले वेलफेयर क्या हो सकता है उसके बारे में मैं कोशिश करूँ। क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ के लोग ये देखें, यहाँ प्योर पॉलिटिक्स न देखें लोग, ठीक है। जैसे हर बारों में होता है कि प्योर पॉलिटिक्स देखी जाती है कि मैंने 20 वोटर बनाए, मैंने 40 वोटर बनाया। हम लोग सुबह से शाम तक के लिए यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे कोई चाय पानी तक की व्यवस्था नहीं है कि अगर हम लोग चाहें तो जो हमारे फेवर की चीजें हो सकती है वो सब चीजें करने का प्रयास करेंगे। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है और क्या कैंटीन क्यों नहीं बनाई गई है? ये सब चीजें सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन चूंकि हमारी बार अभी यहाँ पे संगठित नहीं हो पाई है तो हम लोग एक संगठन जो होता है वो हमारी अपनी समस्याओं को सामने सही तरीके से रख सकता है। लेकिन अभी चूंकि हम संगठित नहीं है, यहाँ पे बार बन जाएगी, हमारे पदाधिकारी हो जाएंगे, सब तो मिल के हम लोग हमारी सिर्फ मेरी समस्या नहीं, ये हम सबकी कॉमन समस्या है। तो जब बार बन जाएगी तो हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे और उससे हमारी जो समस्या है उसका हम निराकरण कर पाएंगे। और चुनाव लड़ने का मेन रीज़न यही है, जैसे अभी और हमारे साथियों ने बताया कि यहाँ पे अव्यवस्थाएं बहुत हैं, किसी चीज़ की सुविधा नहीं दी गई है सरकार की तरफ से। पहले तो हम लोग जैसे सिविल कोर्ट से अटैच थे, जब ये बार यहाँ ट्रिब्यूनल अलग करी गई तो हम लोगों को यहाँ नाके पटक दिया गया और किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं दी गई। यहाँ तक कि बैठने के लिए भी हम लोगों ने खुद चंदा इकट्ठा करके अपने कुर्सियाँ मेज़ें डलवाई हैं, तब जाके हम लोग बैठ रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो यही आगे हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम लोग जब आएँ यहाँ पे बार में चुन के आएँ तो इन सब चीज़ों को करें। यहाँ जो अधिवक्ता साथी हैं उनको तो दिक्कतें हैं, प्लस जो हमारे क्लाइंट आते हैं सबसे ज़्यादा उनके लिए समस्या है। आप 2 मंजिल पे आते हैं, हम लोग ठीक है, क्लाइंट बहुत से होते हैं जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, उन लोगों को ऊपर आने में दिक्कत है। ना कोई लिफ्ट है, ना ही कोई व्हीलचेयर है और ना ही किसी तरह कोई साधन है। इसलिए मेन हम लोग का उद्देश्य यही है कि यहाँ की व्यवस्थाओं को दूर किया जाए। हम लोग यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए, हम लोग यहाँ पर अपने जो सहयोगी हैं, अपने मित्र हैं, उन सबकी समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ आए। पद MACT बार के चुनाव, ये प्रथम चुनाव है। इस चुनाव में मैं कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन आज भर रहा हूँ। यहाँ जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं, यहाँ बार ना होने के कारण अब इसलिए चुनाव कराया जा रहा है। तो मैं सबसे अपील करता हूँ युवा अधिवक्ता को चुने और बार को समृद्ध तरीके से जो भी ये चला पाए उसको चुने। अगर आपको अधिवक्ता के तौर पे चुना जाता है तो आप यहाँ की किस तरीके से समस्याओं का हल करेंगे? यहाँ पे स्टाफ की कमी है, पार्किंग की कमी है, विकलांग कुछ आ जाता है, डिसेबिलिटी का केस तो ऊपर नहीं आ पाता है। इन सब समस्याओं के लिए हम काम करेंगे।